नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो अगली कक्षा में प्रमोट होंगे बच्चे। राज्य के सरकारी स्कूल के पहले से 8वीं तक के छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री की सहमति के बाद अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया है। अगले 102 दिनों में मुख्यमंत्री की ओर से सहमति मिलने के बाद इसी सप्ताह प्रमोट किए जाने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। साथ ही नया सत्र शुरू करने की भी घोषणा हो जाएगी और अगली क्लास की किताबें भी बांटी जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने कहा है कि पहली से 8वीं के बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किए जाने पर 102 दिनों में फैसला हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी अस्पताल में मरीजों को अब रोज 50 रुपए नहीं 100 रुपए का खाना मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में भर्ती सामान्य मरीजों को अब रोज 50 रुपए की जगह 100 रुपए का खाना मिलेगा। भोजन की राशि में 7 साल बाद यह बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। कहा गया है कि टीबी, कैंसर, बर्न आदि गंभीर वाले विशेष मरीजों को अब प्रतिदिन 125 रुपए का पौष्टिक आहार दिया जाएगा। पहले जो है 50 रुपए का ही भोजन दिया जाता था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 15 अक्टूबर 2013 को स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को रोज 50 रुपए का भोजन देने का आदेश दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत। नशे की हालत में बाइक चला रहे थे 4 युवक। सड़क किनारे रखे गए ईंट के ढेर से टकराई बाइक, 2 जख्मी। जो है सड़क हादसे में बुधवार की रात 2 युवक की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घटना छतरपुर जो है जपला रोड में हुई है। 4 युवक एक बाइक पर सवार होकर घूमने निकले थे। सभी नशे की हालत में थे। इसी दौरान बाइक सड़क किनारे रखे ईंट के ढेर से जा टकराई और 2 युवक की मौत हो गई। मृतक में जो छतरपुर थाना क्षेत्र के 12 गांव का रहने वाला जो गुड्डन भुइया 22 वर्षीय और सुजीत भुइया 19 वर्षीय शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रसोई गैस सिलेंडर 10 रुपए सस्ता। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने बुधवार को एलपीजी की दरों में प्रति सिलेंडर 10 रुपए की कटौती की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम नरम पड़ने के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7 तक फिजिकल सुनवाई पर रोक। सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद फिर से सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। 1 से 7 अप्रैल तक किसी भी न्यायालय में फिजिकल सुनवाई नहीं करने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में न्यायायुक्त के आदेश पर पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि सिविल कोर्ट के सभी जो है न्यायालयों में सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सुनवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो करंट लगने से वयस्क हाथी की मौत। रांची में हाथियों के आने जाने के रास्ते में झूल रहा है बिजली का हाईटेंशन तार। सिर बिजली के संपर्क में आने से हाथी की गई जान। बेड़ो थाना व वन क्षेत्र के पुरना पानी नगरी टोली गांव के जो है तरिया नामक जगह पर हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आने से एक वयस्क हाथी की मौत हो गई है। घटना बुधवार की देर रात का है। गुरुवार की सुबह जब लोग इस ओर गए तो उन्हें हाथी का शव दिखा। लोगों ने बताया कि वन क्षेत्र के गांव के पास हाथी के आने जाने का कॉरिडोर है। इसी रास्ते में हाईटेंशन बिजली का तार काफी नीचे झूल रहा है। इस दौरान हाथी का सिर तार के संपर्क में आ गया और उसकी मौत हो गई है। अगर समय रहते इस तार को ऊपर उठा दिया जाता तो हाथी की जान बच जाती। वह ग्रामीणों ने कहा कि वन विभाग और बिजली विभाग की घोर लापरवाही के कारण यह घटना घटी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरे राज्यों से आने वाली बसों के यात्रियों का होगा कोरोना टेस्ट। स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों को डीसी को दिया निर्देश। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में दूसरे राज्य से आने वाले बसों के यात्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, ताकि ट्रेड का पता चल सके कि किस राज्य से आने वाले लोगों में कोरोना के मामले अधिक पाए जा रहे हैं। यह जानकारी जो है स्वास्थ्य सचिव के केशव नदी है। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों से रांची आने वाली बसें राज्य के कई जिलों से होकर गुजरती है। ऐसे में संबंधित जिलों को भी कहा गया है कि जैसे ही झारखंड के सीमा में बस प्रवेश करे टेस्टिंग कराएं। उन्होंने कहा कि रांची भी यात्रियों की टेस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि 1 से 2 दिनों में इसकी गति आएगी और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में पहले टेस्टिंग कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 45 से ऊपर वालों की शुरू हुई कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया। रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतार। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के आलोक में राजधानी रांची में गुरुवार को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 45 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लेने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं। राज्य के सभी जिलों में कोरोना की वैक्सीनेशन दी जा रही है। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोगों से शारीरिक दूरी बनाकर खड़े रहने की अपील कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बगैर परमिट के ऑटो चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। चालक होंगे गिरफ्तार, जब्त होगा वाहन। राजधानी में शहरी क्षेत्र में बगैर परमिट ऑटो चलाने वाले चालकों को अब गिरफ्तार किया जाएगा और उनके वाहन जो जब्त किए जाएंगे। गिरफ्तारी के बाद संबंधित थाना में सहाना दर्ज कर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय में अभियोजना दायर किया जाएगा। इस कार्रवाई को लेकर ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर ने डुगडुग रिपोर्ट तैयार की है, जिसे जो है रिपोर्ट सभी ट्रैफिक थानेदारों को दी गई है। वही इसकी जो है मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी ट्रैफिक के दोनों जो है डीएसपी को दी गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिड डे मील के लिए जून तक चावल आवंटित। मध्य भोजन योजना के लिए नए वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 3 महीने के लिए चावल आवंटित कर दिए गए हैं। 16,842 मीट्रिक टन चावल का आवंटन सभी जिलों के लिए किया गया है। पहली से 5वीं में पढ़ने वाले 18,94,264 और छठी से 8वीं में पढ़ने वाले 8,91,317 छात्राएं समेत कुल 27,89,046 बच्चे लाभान्वित होंगे। इन्हें अगले 3 महीने के लिए 52 कार्य दिवस के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 693 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग को रोज रोज नए आदेश जारी करने पड़ रहे हैं। 3T पर फोकस कर संक्रमण पर काबू करने के आदेश जारी किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 693 नए संक्रमित मिले हैं। रांची कोरोना का सेंटर बनता जा रहा है क्योंकि यहाँ एक्टिव केस तेजी से बढ़ रहा है। स्वस्थ होने वालों की अपेक्षा नए संक्रमित ज्यादा मिल रहे हैं। रांची में पिछले 24 घंटे में 351 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 49 संक्रमित को स्वस्थ होने पर घर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो राज्य में एक्टिव केस की संख्या 2825 पर पहुंच गई है। वहीं सबसे ज्यादा एक्टिव केस रांची में 1562 है। वहीं नए संक्रमितों की बात करें तो पूर्व सिंहभूम में 121, सिमडेगा में 27, दुमका से 19, रामगढ़ से 18, कोडरमा से 16, हजारीबाग से 15, साहिबगंज से 15, गुमला से 13, धनबाद से 13, देवघर से 13, गोड्डा से 12, बोकारो से 11, पाकुड़ से 11, धनबाद में 8, पश्चिम सिंहभूम में 8, सरायकेला में 7, गिरिडीह से 7, लोहरदगा से 6, खुट्टी से 5, चतरा से 3, लोहरदगा से 3, पलामू में 2, जामताड़ा से 2 नए संक्रमित की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोरोना हुआ खतरनाक। पिछले 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा केस। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 72,072 संक्रमितों की पहचान हुई है। 40,417 लोग ठीक हुए हैं। वही 458 मरीजों की मौत हो गई है। नई मरीजों का आंकड़ा पिछले 172 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 10 अक्टूबर को 74,418 केस आए थे। मौत का आंकड़ा भी बीते 116 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 5 दिसंबर को 482 लोगों ने जान गंवाई थी। देश में अब तक करीब 1 करोड़ 22 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। करीब 1 करोड़ 14 लाख कोरोना से ठीक हो चुके हैं और 1,62,000 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 5,80,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक दिन में 780 रुपए तक बढ़े सोने के दाम। जाने क्या है झारखंड में आज का रेट। झारखंड की राजधानी रांची में सरफरा बाजार में आज यानी गुरुवार नए वित्त वर्ष के पहले दिन 10 ग्राम सोने का भाव 45,690 रुपये रहा। कल यानी बुधवार की तुलना में सोना गुरुवार को सोने के दाम में 780 रुपये की तेजी देखी गई है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट सरफरा बाजार में 65,330 रुपये रहा। बुधवार को रांची के सरफरा बाजार में सोने का भाव 44,910 रुपये और चांदी का भाव 64,620 रुपये थी। आपको बता दें कि देश में सोने की कीमत इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 5,000 रुपये नीचे आ चुकी है। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि इस समय गोल्ड 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।